गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? तो आज जो हम लोग का क्लास चल रहा है अभी, वो क्लास चल रहा है नाउन का। किसका चल रहा है? नाउन का। और नाउन के क्लास में हम लोग बेसिकली कई पॉइंट्स को देखे हैं। सबसे पहले हमने बताया है कि नाउन क्या होता है, फिर मैंने क्लासिफिकेशन इसका किया है अलग अलग स्तरों पर, अलग अलग इसके मतलब यूज के आधार पर, अलग अलग कंटेंट्स के आधार पर हमने इसके क्लासिफिकेशन किया है। जिसमें मैंने सबसे पहले बताया था कि बिहेवियर के आधार पर नाउन 5 प्रकार के होते हैं। और कॉमनली मैंने ये भी बताया था कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड या नेम इज कॉल्ड अ नाउन, यानी नाम को ही संज्ञा कहते हैं, या जिस शब्द से नाम का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को हमने अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया। जैसे कि यूज के आधार पर मैंने बताया 5 टाइप के होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि काउंटेबिलिटी के आधार पर 3 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जबकि नंबर के आधार पर 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। और वही सिंगुलर प्लूरल का सेशन अभी हम लोग का चल रहा है, जिसमें मैंने पीछे के वीडियो में आपको बताया था, या पीछे क्लास मैंने आपको बताया था कि नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल में कैसे बदलेंगे। तो हमने बताया था कि अलग अलग नाउन होते हैं तो उनको सिंगुलर से प्लूरल बदलने के रूल्स भी अलग अलग होते हैं। लेकिन हमने आपको सिंगल नाउन के बारे में आपको बताया था। जबकि आज का जो हमारा सेशन है, वो सेशन का मूल मकसद है कि हम कंपाउंड नाउन के बारे में जानें, और कंपाउंड नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में हम कैसे बदलेंगे, इन चीजों को जानेंगे। तो आप हम सबसे पहले जो आज का सेशन है उसमें ये जानेंगे कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या हो गया? कंपाउंड नाउन। अब इसमें बहुत सारे लोग सुने होंगे ये कंपाउंड नाउन क्या होता है। तो कंपाउंड नाउन के बारे में कई चीजें हैं, हमको जानना है। पहले हम जाने कि नाउन क्या होता है। तो हमने आपको पीछे के वीडियो में बताया था, पिछले क्लास में मैंने ये बताया था कि जो नाउन होता है वो नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है? नेमिंग वर्ड है तो नाउन है, नेम है तो नाउन है। लेकिन ये एक नई चीज आ गई है, कंपाउंड नाउन क्या है? तो कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। नाउन का मतलब संज्ञा। यौगिक संज्ञा क्या होता है? तो जिस प्रकार से केमिस्ट्री में हम लोग ये जानते हैं कि जब 2 या 2 से एलिमेंट अधिक मिलते हैं तो उससे जो नया मतलब प्रोडक्ट बनता है उसको कंपाउंड हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक तत्व मिलता है तब जाकर जो पदार्थ बनेगा उसको यौगिक कहेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 पदार्थ तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 2 वर्ड मिल सकते हैं। अब वर्ड में 2 नाउन मिल सकते हैं। हो सकता है एक नाउन हो, एक एडजेक्टिव हो सकता है, एक वर्ब है, एक नाउन हो सकता है। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिल जाएगा और जब उससे एक नाउन का निर्माण होगा तो उस नाउन को हम कंपाउंड नाउन कहेंगे। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, हम लिखते हैं फादर इन लॉ। हम क्या लिखते हैं? फादर इन लॉ। अब यहाँ फादर का मतलब क्या होता है? पिता। इनका मतलब में लॉ का मतलब कानून या विधि। लेकिन यहाँ जो है आप चेक करें तो देखिए फादर एक वर्ड है, इन एक वर्ड है और लॉ एक वर्ड है। यानी कि फादर इन लॉ जो है इसका मतलब होता है ससुर। यानी फादर इन लॉ एक वर्ड है, लेकिन एक वर्ड से मिलकर बना हुआ नहीं है, इसमें कई वर्ड्स है, 3 वर्ड्स हैं। हम लिखते हैं स्टेप मदर। हम क्या लिखते हैं? स्टेप मदर, सौतेली माँ। स्टेप एक अलग वर्ड है और मदर एक अलग वर्ड है। तो जब 2 वर्ड से मिलकर के जब कोई नाउन बनता है तो उस नाउन को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, जहां वर्ड का कोई अपना व्यक्तिगत अर्थ नहीं होता है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि पिता में कानून, क्योंकि फादर का मतलब पिता होता है, इनका मतलब में होता है और लॉ का मतलब कानून होता है। तो पिता में कानून नहीं बोल सकते, बल्कि इसका एक अपना अर्थ हो जाता है। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ें कि जब 2 तत्व मिलता है तो एक नई पदार्थ बनाता है, उसका एक अपना गुण होता है। उसी प्रकार से अभी जो हम बता रहे हैं वो कंपाउंड नाउन। और कंपाउंड नाउन में हम लोग बेसिक ये समझ रहे हैं कि जब 2 या 2 से अधिक वर्ड्स मिलेंगे और 2 या 2 से अधिक वर्ड्स मिलकर के जब कोई नया नाउन बनाएंगे तो उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जहां कि मैंने आपको ये बताया कि 2 वर्ड्स नाउन भी हो सकता है, 2 नाउन भी हो सकता है, फिर कंपाउंड नाउन बनेगा। या आपको हो सकता है कि एक एडजेक्टिव भी हो जाए और एक नाउन भी हो सकता है, ये भी कंपाउंड नाउन बन सकता है। एक वर्ब भी हो सकता है और एक नाउन भी हो सकता है, ये वाला मिलकर के भी ये कंपाउंड नाउन बन सकता है। अब आप कहेंगे कैसे? तो आप छोटा सा उदाहरण देखिए कि मैंने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया नाउन प्लस नाउन। आप लिखते हैं क्लास जो रूम, यानी क्लास रूम अगर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं आप? क्लास जोड़ रूम, जहां क्लास भी एक नाउन है, रूम भी एक नाउन है। तो 2 नाउन और नाउन मिलकर क्या बन गया? कंपाउंड नाउन। क्लास रूम एक कंपाउंड नाउन है। एडजेक्टिव प्लस नाउन आप लिखते हैं चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर का मतलब मुख्यमंत्री। यहाँ चीफ जो है ये मिनिस्टर की क्या है? ये विशेषता का बोध कर रहा है। मिनिस्टर एक नाउन है और चीफ भी यहाँ पर उसका एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन को भी हम कर सकते हैं कंपाउंड नाउन की श्रेणी में। लेकिन मूल हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इसको कैसे करें,
हमारा जो मूल कंटेंट हमें जो मूल रूप से आज पढ़ना है उसमें यह पढ़ना है कि हम कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनाएं। क्योंकि आपने सिंगुलर से प्लुरल के नियम आपने 16-17 पढ़ा कि कॉमनली संज्ञा के अंत में एस जोड़कर प्लुरल बनाए जाते हैं, ईएस जोड़कर प्लुरल बनाए जाते हैं, एफ या एफ ई को भी एस में चेंज करके प्लुरल बनाते हैं। बहुत सारे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा। आज हम मूल रूप से तो इन चीजों को देख ले कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलेंगे और उससे जो नया नाउन बनेगा उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। और वो जो वर्ड है वो नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्लस वर्ब प्लस नाउन भी हो सकता है। ये तीनों कंसेप्ट हो सकते हैं। आज मेन हमारा क्लास का मोटो ये है कि हम जाने कि कंपाउंड नाउन को हम सिंगुलर से प्लुरल में कैसे बदलेंगे। तो इसके बदलने के कई सारे रूल हैं, एक कंसेप्ट है भी नहीं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को हम अलग अलग रूप में पढ़ेंगे। तो आप क्या करिए कि एक एक करके लिखिए। पहला नंबर रूल नंबर 1 करिए और लिखिए सामान्यतः कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में, कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में, कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। सामान्यतः कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। अब आपको जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। अब आपको यह समझना है कि कंपाउंड नाउन तो है क्या, आप समझ गए। बस अब सिंगुलर और प्लुरल के रूप में इस कंसेप्ट को समझेंगे। तो देखिए मैं लिखता हूं फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। अब ये कंपाउंड नाउन है। रूल तो हमारा कहता है कि कंपाउंड नाउन के मेन शब्द में हम एस जोड़ेंगे तो ये प्लुरल बनेगा। तो अब बताइए फादर मेन शब्द है, इन मेन शब्द है या लॉ मेन शब्द है। तो अगर फादर शब्द इसमें ना हो तो इन लॉ का कोई व्यापक अर्थ और सही अर्थ निकलता नहीं है। तो इसका जो प्लुरल बनेगा वो क्या बन जाएगा, फादर्स इन लॉ। क्या हो जाएगा, फादर्स इन लॉ। इसका यही प्लुरल बनेगा, फादर्स इन लॉ। स्टेप मदर है। अब देखिए सौतेली माँ। अब स्टेप में हम नहीं अर्थ निकाल सकते, मदर से यहाँ पे कंसेप्ट पता चल रहा है, नाउन का बोध हो रहा है, तो हमारा प्लुरल हो जाएगा स्टेप मदर्स, स्टेप मदर्स, यही हो जाएगा। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे कि आपके पास और भी है लुकर ऑन। लुकर ऑन का मतलब होता है दर्शक। क्या होता है, दर्शक। अब लुकर ऑन का मतलब दर्शक होता है, ये भी एक कंपाउंड नाउन है। तो इसको प्लुरल कैसे बनाएंगे, इसका मेन शब्द कौन सा है, लुकर। तो इसको करने देंगे हम लोग लुकर्स ऑन। हम लोग बोलते हैं पिक पॉकेट, पॉकेट मार, पिक पॉकेट, पॉकेट मार। अब पिक है लेकिन पॉकेट पता नहीं होता तो पता नहीं चलता, तो इसका प्लुरल बन जाएगा हमारा पिक पॉकेट्स। यानी कि कोई भी कंपाउंड नाउन को अगर आपको प्लुरल में चेंज करना है तो आपको ये चेक करना होगा सबसे पहले कि ये मेन इस वर्ड इसमें कौन सा है, और मेन वर्ड में एस जोड़ देंगे, यही इसका प्लुरल बन जाएगा, यही इसका प्लुरल फॉर्मेट बनता है। लेकिन सब एक जैसे नहीं बनते हैं। अब कंपाउंड नाउन भी कई तरह के होते हैं, इसमें भी क्लासिफिकेशन किया गया। तो सबसे पहला रूल आपने क्या लिखा कि सामान्यतः कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में एस जोड़ करके प्लुरल बनाएंगे। तो जो भी आपने देखा मेन वर्ड से, और मेन वर्ड में हमने एस जोड़ दिया। अब दूसरा जो रूल हमारा आता है वो रूल 2 नंबर आप लिखेंगे। जहां पे समझ में नहीं आएगा आप पूछेंगे भी, कमेंट भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और सब्सक्राइब करने में तो पीछे हटेंगे ही नहीं, क्योंकि अभी मैं नया हूं, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अब पहला रूल आपने क्या पढ़ा कि मेन वर्ड में एस जोड़िए प्लुरल बन जाएगा। लेकिन ऐसे भी कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं जिसका अंतिम शब्द मैन हो। तो लिखिए वैसा कंपाउंड नाउन, वैसा कंपाउंड नाउन जिसका अंतिम शब्द, जिसका अंतिम अक्षर मैन हो, मैन हो, तो इसे प्लुरल में बदलने के लिए, इसे प्लुरल में बदलने के लिए, तो इसे प्लुरल में बदलने के लिए मैन के वोवेल को बदल दिया जाता है, मैन के वोवेल को बदल दिया जाता है, मैन के वोवेल को बदल दिया जाता है। यानी अब आपके पास दूसरा कॉन्सेप्ट ये आया कि वैसा कंपाउंड नाउन जिसका अंतिम अक्षर मैन हो। अब जैसे हम एक सिंगुलर देख लेते हैं, फिर इसका प्लुरल हम बनाएंगे। हम लिखते हैं इंग्लिश मैन, हम क्या लिखते हैं, इंग्लिश मैन। हम क्या लिखते हैं फिर, किन्स मैन, हम क्या लिखते हैं, किन्स मैन। हम लिखते हैं डच मैन, हम लिखते हैं डच मैन। हम लिखते हैं फ्रेंच मैन, फ्रेंच मैन। हम लोग लिखते हैं स्टेटस मैन,
स्टेटस मैन। अब सबके अंत में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, मैन। तो सामान्यतः आपको ये बात ध्यान रखना है कि सब जगह मेन वर्ड में एस ही नहीं जोड़ा जाएगा। अगर हमारा कंपाउंड नाउन का अंतिम अक्षर मैन होगा तो मैन के वोवेल को बदलेंगे हम। और मैंने वोवेल वाला पहले भी बताया था सिंगल नाउन में कि वोवेल में ए है उसको ई में बदलेंगे, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, इंग्लिश मैन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, किंग्स मैन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, डच मैन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, फ्रेंच मैन। और इसका हो जाएगा स्टेटस मैन। यानी कि कोई भी आपको ध्यान रखना है कंपाउंड नाउन जिसका अंतिम अक्षर मैन होगा तो मैन वाले कंपाउंड नाउन को हम मैन के वोवेल को सिर्फ बदल देंगे ई में, तो वही हमारा प्लूरल फॉर्मेट हो जाएगा। आप इसको भी लिख लें। पहला आपने देखा कि सामान्यतः कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में एस जोड़ करके प्लूरल में बदल दिया जाता है। दूसरा आपने ये देखा कि सामान्यतः नहीं, अब वैसा कंपाउंड नाउन जिसका अंतिम अक्षर मैन हो तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें एस नहीं जोड़ना है बल्कि इसके वोवेल को ही बदल देना है। वोवेल में, वोवेल भी वोवेल में ही चेंज हुआ है, ए जो है ई में चेंज हुआ है और यही इसका प्लूरल फॉर्मेट है। तो इसको भी आप लिख लीजिए। लेकिन फिर आपको सब जगह ऐसे ही नहीं दिखेगा, इसमें और भी दिखेंगे। अब जैसे कि इसमें आप पोस्टमैन कर सकते हैं, और भी इसमें करिए पोस्टमैन हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा पोस्टमैन। हम करते हैं बेगरमैन, तो बेगरमैन हो जाएगा। वाशरमैन, वाशरमैन हो जाएगा। फुटमैन, फुटमैन हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसका अंतिम अक्षर मैन मिलेगा और मैन रहेगा तो उसको ई में कन्वर्ट करेंगे और फिर वही कंपाउंड नाउन प्लूरल में चेंज हो जाएगा। चलिए तीसरा रूल हम लोग देखेंगे, रूल नंबर 3। एक एक करके आप लिखिए, नोट्स बनाइए, जहां से दिक्कत हो, समझ में ना आए आप पूछिए। अब लिखिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में हमको जानना है कि अभी तक आपने देखा कि लास्ट वाले मैन को हमने ई में बदला, शुरू में भी तो पोस्ट था उसमें भी तो वोवेल थे, वो उसको हमने बदला नहीं। इससे पहले आपने देखा कि जो कंपाउंड नाउन का मेन वर्ड है उसमें मैंने सिर्फ ये जोड़ा। लेकिन अब आपको ऐसे कंपाउंड नाउन भी मिलेंगे जिसके दोनों पद को बदलना है, फर्स्ट टर्म को भी सेकेंड टर्म को, यानी फर्स्ट वर्ड को भी बदलना है, सेकेंड वर्ड को भी बदलना है। तो 3 नंबर में लिखिए, कुछ वैसे कंपाउंड नाउन होते हैं, रूल नंबर 3, कुछ वैसे कंपाउंड नाउन भी होते हैं, वैसे कंपाउंड नाउन भी होते हैं जिसके दोनों पद के बदलकर, जिसके दोनों पदों को बदलकर प्लूरल में बदला जाता है, प्लूरल में बदला जाता है। अब देखिए, अभी तक आपने देखा कि किंग्समैन था तो किंग्समैन कर दिया, अंतिम वाले को बदला, शुरू वाले को नहीं बदला। अब दोनों फॉर्मेट को बदलना है तो एक तरफ देख लीजिए सिंगुलर का फॉर्मेट, एक तरफ प्लूरल का। जैसे हम लिखते हैं मैन सर्वेंट, अब मैन सर्वेंट हमने लिखा, इसका मतलब नौकर। वोमेन सर्वेंट नौकरानी। फिर हम लोग बोलते हैं लॉर्ड जस्टिस न्यायाधीश, न्यायाधीश। नाइट टेम्पलर, नाइट टेम्पलर। फिर हम लिखते हैं, ये सब ऐसे आपको कंपाउंड नाउन मिल रहे हैं। अब इसके दोनों पद को आप बदलिए, तो मैन का क्या बनेगा, मैंने पहले ही बताया था कि वोवेल बदलना है, तो मैन का हो जाएगा मैन। और सर्वेंट का आप सिंगल जो वोवेल का रूल पढ़ते थे, सिंगुलर प्लूरल का, सिंगुलर प्लूरल जो सिंगल नाउन वाले पढ़ते थे उससे लीजिए। तो जिसका अंतिम अक्षर एस हो, डबल एस हो, मैंने क्या बताया था, अंतिम अक्षर एस हो, डबल एस हो, एक्स हो, सी एच हो या जेड हो, तो इसके अंतिम अक्षर में ये सब मिलेंगे तो उसमें एस जोड़ के प्लूरल बनाएंगे हम। लेकिन हमारा तो सर्वेंट में ऐसा कुछ अंतिम में एस, डबल एस, एक्स, सी एच या जेड लगा हुआ नहीं है, तो इसका मेन सर्वेंट्स हो जाएगा, सीधे हम एस जोड़ेंगे। सेम बात यहाँ पे ओमेन सर्वेंट में भी हो जाएगा, ओमेन सर्वेंट्स, ओमेन सर्वेंट्स। अब हम देखिए कि ओमेन के भी फॉर्मेट को बदला और इधर के फॉर्मेट को भी बदला, लॉर्ड जस्टिसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉर्ड्स जस्टिसेस। और फिर हमारा नाइट टेम्पलर्स, तो नाइट्स टेम्पलर भी हो जाएगा। नाइट्स टेम्पलर का मतलब होता है कानून पढ़ने वाला विद्यार्थी। क्या हो जाएगा, नाइट टेम्पलर्स हो जाएगा, कानून पढ़ने वाला विद्यार्थी। तो आपने देखा है कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके एक पद को बदलिए, अंतिम पद को बदलिए। अब देखिए कुछ ऐसे भी आपको कंपाउंड नाउन मिल रहे हैं जिसके दोनों पदों को बदलना है, तो इसको बारीकी से समझना है
और इसको ध्यान रखना है, इसको आप लिख लीजिए। लेकिन मैंने अभी क्या बताया आपको कि जिसके अंत में मैन रहेगा उसको हम ई में बदलेंगे और ए वॉवेल मैन के ए को ई में बदलेंगे और वो प्लूरल में बदल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी आपको मैन से वर्ड्स मिलेंगे, मैन से बना हुआ कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जिसके वॉवेल को बदला नहीं जाता है, फिर भी उसका प्लूरल बनता है, उसके लिए आप लिखेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं। 3 नंबर को क्या लिखे, कुछ वैसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिसके दोनों पदों को बदलकर प्लूरल में बदला जाता है। तो आपने उदाहरण देख लिया। रूल नंबर 4। अब 4 में हम लोग देखेंगे कि 4 में हम कुछ वैसे भी अब आएंगे कि सिर्फ अंतिम वाले को बदलेंगे, शुरू वाले को नहीं बदलेंगे, शुरू वाले को बदल रहे हैं, अंतिम वाले को नहीं बदलेंगे। तो अब पहले आपको यह देखना है कि कुछ मैन से वर्ड बने हुए हैं, कुछ मैन से कंपाउंड नाउन बने हुए हैं, फिर भी आपको उसमें बदलाव करना नहीं है वॉवेल का। तो नोट में लिखेंगे कि कुछ वैसे भी कंपाउंड नाउन होते हैं, वैसे भी कंपाउंड नाउन होते हैं जो मैन तथा ओमेन से बने होते हैं, जो मैन तथा ओमेन से बने होते हैं, मैन तथा ओमेन से बने होते हैं, फिर भी इसके अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी अभी आपने देखा कि मैन रहेगा तो वॉवेल ए को ई में बदलेंगे, ओमैन था तो भी हमने उसके मैन के ए को ई में बदला। लेकिन अब वैसी बात नहीं, कुछ ऐसे भी हैं कंपाउंड नाउन जिसमें मैन ओमैन रहेगा लेकिन आप उसको ई में नहीं बदलेंगे। तो कैसे नहीं बदलेंगे, तो देख लेते हैं कौन कौन है। तो सिंगुलर को एक तरफ लिख लेते हैं, प्लूरल को अब मैं लिखते हैं मैन लवर। अब देखिए इसमें एक अंतर देखिए, उसमें जो मैन शब्द था, इंग्लिश मैन, डच मैन, किंग्स मैन, स्टेटस मैन, उसमें मैन अंत में था तो हमने इसलिए उसके वॉवेल को बदला। लेकिन यहाँ सारे मैन या ओमेन शुरू में मिलेंगे इसलिए इसको बदलना नहीं है, अंतिम वाले में सिर्फ एस जोड़ना है। तो इसका प्लूरल हो जाएगा मैन लवर्स। ओमेन डॉक्टर, ओमेन डॉक्टर, तो यही हो जाएगा ओमेन डॉक्टर्स। हम इसमें कोई शुरू में बदलाव नहीं करेंगे। मैन टीचर सेम बनाएंगे। ओमेन टीचर जो भी स्टार्टिंग में है इसलिए हम इसको बदल नहीं रहे हैं। मैन हेटर, मैन हेटर, तो देखिए कि सब में शुरू में मैन है तो शुरू में जब मैन रहा तो मैंने इसको बदला नहीं, अंतिम वाले में सिर्फ एस जोड़ा। और एस इसलिए जोड़ा क्योंकि मैंने कहा था कि जिस नाउन के अंतिम अक्षर एस हो, डबल एस हो, सीएच हो, एक्स हो या जेड हो तो ही उसमें एस जोड़ेंगे, नहीं है तो हम एस जोड़ देंगे। तो वो कंडीशन को फॉलो करते हुए सबका वही मैन टीचर्स, ओमैन टीचर्स, मैन हेटर्स ये बन जाएगा। यानी ये मैन ओमेन्स है लेकिन अंत में मैन शब्द नहीं है, इसलिए इसमें मैन के वॉवेल को ना बदलकर सिर्फ अंतिम वाले में मैंने नॉर्मल जो रूल है सिंगुलर से प्लूरल का उसको प्रयोग किया और उसको मैंने बनाया। तो आप इसको भी लिखिए कि कुछ वैसे भी कंपाउंड नाउन होते हैं जिसके अंतिम अक्षर मैन ना हो करके शुरू के अक्षर मैन हो। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लूरल बनाने के लिए अंतिम अक्षर में एस जोड़ देते हैं और कुछ करते नहीं है। अब आपको रूल नंबर 5 भी देखना है। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड नाउन होते हैं, आप लिखेंगे पहले नंबर तो लिखिए रूल नंबर 5, कंपाउंड नाउन का रूल 5 चलेगा। कुछ ऐसे भी आपको कंपाउंड नाउन मिलेगा जिसका अंतिम पद में सिर्फ आप है जोड़िए, कुछ बना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपको लिखना है, उसको याद करना पड़ेगा। क्योंकि इंग्लिश में कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं जिसको रटना पड़ता है और समझना नहीं पड़ता है, रटना पड़ता है और रट के ही उसको याद किया जा सकता है, उसका कोई दूसरा वैकल्पिक ऑप्शन होता नहीं है। तो कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिसका अंतिम अक्षर में ही एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। लिख सकते हैं कुछ ऐसे भी कंपाउंड नाउन होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिसके अंतिम पद में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। सिर्फ अंतिम पद में एस जोड़ दीजिए, ये प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि आपको एक तरफ सिंगुलर लिख लेना है, एक तरफ प्लूरल। अब हम लिखते हैं टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, यानी इसका मतलब होता है छुई मुई का पौधा। अब इसमें देखिए कितने पद हैं।
ऐसे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे कंपाउंड नाउन जिसके अंतिम पद में सिर्फ एस जोड़ के प्लूरल बनाना है। तो जैसे देखिए टच मी नॉट प्लांट, 1 2 3 4 अंतिम पद प्लांट है और सिर्फ प्लांट शब्द में जोड़ेंगे। इसमें यह नहीं कि जो इसका मेन शब्द है उसमें एस जोड़ेंगे, अंतिम में एस जोड़ देना है। तो इसका प्लूरल हो जाएगा टच मी नॉट प्लांट्स, टच मी नॉट प्लांट्स, ये हो गया। फिर होता है गो बिटवीन, गो बिटवीन ये एक कंपाउंड नाउन है, इसका जो आप प्लूरल बनाएंगे वो गो बिटवीन्स बनाएंगे, मध्यस्थता होता है इसका मतलब। पिक मी अप, पिक मी अप का मतलब होता है शराब, पिक मी अप उत्तेजक शराब, उत्तेजक का मतलब जो नशा करने वाला शराब हो, नशीला शराब। तो इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, इसका हम अंतिम शब्द में क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे, पिक मी अप से। फिर लिख सकते हैं आप लुक आउट, तो लुक आउट भी एक कंपाउंड नाउन, चौकसी होता है, कर्तव्य होता है, इसका बना देंगे लुक आउट्स, ये भी हमारा कंपाउंड नाउन है। गुड फॉर नथिंग बेकार की चीजें, गुड फॉर नथिंग बेकार की चीजें, तो इसका भी कंपाउंड नाउन हमारा हो जाएगा गुड फॉर नथिंग्स, गुड फॉर नथिंग्स, यानी अंतिम पद में सिर्फ हम एस जोड़ेंगे, ये हमारा कंपाउंड नाउन है। लेकिन अब आपको यही था कंपाउंड नाउन, और कंपाउंड नाउन का आज का सेशन यहीं पर एंड होता है। अब आपको बताना हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारा क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। थैंक यू, बाय।